बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज सिख पंथ से आई हुई हमारी गुणवंत कौर जी यानी रानी दीदी और उनकी बेटी अमरजोत कौर जी कौन कौन सी सुंदर बातें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, और वो भी मिलकर। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, उनके मुखार बिंद से ही सुनेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कृपया ध्यान रखिए कुछ भी शेयर करने से पहले। जी, आपका हाथ लग गया होगा। प्रणाम जी रानी दीदी, आप स्टार्ट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ से चलते हैं। प्रणाम जी। सबसे पहले तो हमारे सतगुरु राधा स्वामी जी, सोनी दीदी व सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। सबसे पहले तो हमारे सतगुरु राजन स्वामी जी, सोनिया दीदी व सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से कुछ साक्षियां आप सब सुंदर साथ के समक्ष रख रहे हैं। वैसे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म ग्रंथों में हमारी साक्षियां हैं। जैसे कि हिंदू ग्रंथ में 6 अक्षर अक्षरातीत, मुस्लिम ग्रंथ कुरान में ला इल्ला इल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, और सिख ग्रंथ में श्री ग्रंथ साहिब में से खाल में खलिक खलिक में खालक पूर्व सब ठाई, और ईसाई ग्रंथ में बाइबल में लिखा है गॉड ट्रुथ गॉड सुप्रीम ट्रुथ गॉड। अब मैं श्री ग्रंथ साहिब में से कुछ साक्षियां दे रही हूँ। प्रेम प्रणाम जी। नानक सुहागन का क्या चिन्ह है, अंदर सचमुख उजला, खसम माए समाए। ए सखी, ये किस सुहागन के बारे में बात करें? अंक 784। नानक सुहागन का क्या चिन्ह है? नानक जी कहते हैं सुहागन की क्या निशानी है? अंदर सच है, मुख उजला, अपने खसम में समा जाएगी, वही उसका चिन्ह है। राजगुण तवगुण सतगुण कहिए, ए तेरी माया, चौथे पद को जो नर चिन्ह है, तिन ही परम पद पाया। ए सखी, ये रजगुण तवगुण किसके बारे में कहा जा रहा है? अंक 1118। रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ए तेरी माया, ये सारी तेरी माया है। चौथे पद को जो नर चीने, जो चौथे पद को जो चौथा पद परम धाम कहा गया है, उसको जो चीनेगा वो परम पद पा जाएगा। जैसे पुराण में लिखा है नसूत मलकूत जबरूत लाहूत, 4 आसमान की बात की गई है, और परम धाम में चौथा पद बताया गया है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन भय अनंत, मरने हिते पाइए पूर्ण परमानंद। अंक 1366। ए सखी, जिस मरने की बात करी जा रही है वो किस अनंत के बारे में बात की जा रही है, किस पूर्ण परमानंद के बारे में बात की जा रही है? जिस मरने से जग डरे, ये कबीर जी कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरता है, मेरे मन में आनंद ही आनंद है, मरने ही पे पाइए, मरने के बाद ही मुझे पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। जैसी में आई खसम की वाणी, तैसा ज्ञान करीब लालो। हे सखी, ये कौन सी खसम की वाणी के बारे में बात कर रहे हैं? जैसी में आई खसम की वाणी, जिसमें खसम की वाणी आई है वो ग्रंथ के बारे में कहा गया है। जैसी में आई खसम की वाणी, तैसा ज्ञान करीब लालो, वो वाला ज्ञान लेना है लोगो, वो वाला ज्ञान पाना जिसमें खसम की वाणी आएगी। प्राणी एको नाम प्याओ, अपने पति से टिकर जाओ, खसम विसारे कुआरी फिरनी, त्रिग जीवन नहीं रहना, खाना पीना हंसना सोना बिसर गया है मरना। ये सखी, ये कौन से पति घर के लिए बोल रहे हैं, कौन से खसम विसारे की बात कर रहे हैं? प्राणी एको नाम प्याओ, प्राणी हे प्राणी, एक का नाम ध्याओ, अपने पति के घर से अपने जल्दी चली जाओगी,
खसम विसारे कुंवारी थी नहीं, अगर तूने अपने खसम को विसार दिया तो तू कुंवारी है, कुंवारी ही चली जाएगी। त्रिक जीवन नहीं रहना, ये जीवन रहने वाला नहीं है, इसने एक दिन चले ही जाना है। खाना पीना हंसना सोना, यहाँ तो खाना खाने नहीं आई, हंसने नहीं आई, सोने नहीं आई, विसर क्या है मरना। एक दिन हमने सब ने तन छोड़ के चले जाना है। जो जान ले कसम का नाव, किसके सद बलिहारी जाओ। हे जो सखी, ये कौन से कसम के बारे में बात कर रहे हैं? जो जान ले कसम का नाम, किसते सद बलिहारे जाऊं। जो कसम के नाम को जान जाता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, मेरा घर कौन सा है, कसम का घर ही मेरा घर परम धाम है, मैं उस पर बार बार बलिहारी जाती हूँ। जो मेरे कसम को जान जाता है। कसम विसारे ते कमजात, नानक नावे बात सुनात। हे सखी, गुरु नानक देव जी किसके बारे में, कौन से कसम विसारे के बारे में बात कर रहे हैं? कसम विसार है ते कमजार, नानक नावे बात सुना, नानक की बात सुनाते हैं। अगर तूने अपने कसम को विसार दिया तो कुंवारी रह जाएगी। और कसम विसार है ते कमजार, नानक नावे बात सुना, नानक जी तुम्हें बात बताते हैं। अगर तूने अपने कसम को विसार दिया, कसम से दूर हो गई तो तू कामजात है। कसम नु जानो, कसम पहचानो, कसम बनाओ, कसम त्याओ। हे सखी, कौन से कसम के बारे में बात कर रहे हैं? कसम न जानो, पहले कसम को जानो, वह कौन है। कसम पहचानो, फिर उसकी पहचान करो, फिर कसम बनाओ, उसके बाद अपने कसम को बनाओ और फिर ध्याओ, कसम को ध्या लो। नारी छोड़े अन करे पखंड, ना हो सुहागन ना ओरन। अंक 873। हे सखी, ये नारी छोड़ी अन करे पखंड किसके बारे में बात कर रहे हैं? नारी छोड़े अन्न, नारी को, एक औरत को कह रहे हैं, नारी को कह रहे हैं, अगर वो व्रत रखती है, वो अपना अन्न छोड़ती है, वो पखंडी है। ना वो सुहागन है, ना वो रंड है, ना वो सुहागियों में आती है, ना वो रंडियों में आती है जो ये स्त्री व्रत रखती है। आवन 78 जान 97 और भी उठसी मर्द का चेला, सच की वाणी नानक आखे सच सुन्यासी, सच की बेला। अंक 723। है सखी, ये कौन से 97 की बात कर रहे हैं, कौन से 78 की बात कर रहे हैं? आन 78 जान 97, जब सन 78 आएगा जान 97 हो जाएगा। और भी उसी को मर्द का चेला, वो उस और भी तो मर्द का चेला आएगा जो सच वाणी आएगा, सच की बात बताएगा। दो बातों की बात कही गई है इसमें। नानक के सच सुनाती की देना, नानक जी कहते हैं वो सच। मैंने यो सो खरा प्यार हम सह के दास, ये साचा कसम हमारा। अंक 788। ये सखी, ये नानक कहे सहेलड़ी किस बारे में बात कर रहे हैं? कैसे सहेलियों, सो खरा प्यार। नानक जी कह रहे हैं, हे सहेलियों, हे सखियों, हमारा प्यारा हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमारे लिए खड़ा है। हम सा तेरिया दासियां, हम उसकी दासियां नहीं है। वो साचा खसम हमारा, वो हमारा खसम है, हम उसकी दासियां नहीं है। नानक के सहेलियों, सहेलियों को कह रहे हैं, सखी को कह रहे हैं, हे सखियों, वो हमारा साचा खसम हमारा इंतजार कर रहा है, हम उसकी दासियां नहीं है। वो साचा खसम हमारा, वो हमारा साचा खसम है। पूछा ताका दरबारा, अंत ने किछ पारा वारा। कोट 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 लखते आवे, इक तिल ताका मह न पावे। लाख तपीसर तप में साचे, लाख दुबीसर भोगस भोगा है। कोई साजन पर्दा तोरा। अंक 562। हे सखी, ये कौन से दरबार के बारे में बात कर रहे हैं? अति ऊंचा ताका दरबार, अंत नहीं किछ पारा वारा, उसका दरबार सबसे ऊंचा है, जिसका कोई अंत नहीं पा सकता। कोटि 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 लख त्यावे, एक तिल ताका महल ना पावे। हावन खतरे जान स्थान में, और भी उसी मर्द का चेला, सच की वाणी नानक आके सच सुनाई थी, सच की बेला। हे सखी, ये कौन से 78 की बात करे, कौन से जान 97 की बात कर रहे हैं? आवन अठतरे जान सतान, और भी उसी मर्द का चेला।
आओ नठत्तरे, ऐसा नठत्तर आएगा उस स्थान में जाना। दो मर्दों की बात कही गई है इसमें। और भी उठसी मर्द का चेला, एक मर्द का चेला और भी उठेगा। सच की बाणी नानक आके सच सुनाए सी सच की बेला। नानक जी कह रहे हैं वो मर्द जो है ना सच की बात सुनाएगा और सच की बात करेगा। नानक कई सहेलड़ियों सो खरा प्यार हम सह की दासिया साचा कसम हमारा। अंक 788। ये सखी, ये कौन सी सहेलड़ियों की बात कर रहे हैं नानक जी? नानक कहे सहेलड़ियो सो खरा प्यारा हम सा के दासिया साचा कसम हमारा। नानक देव जी कह रहे हैं एक सखी को दूसरी सखी को कह रहे हैं, नानक कहे सहेलड़ियो, हे सखियो, हमारा प्यारा खड़ा है, हमारा इंतजार कर रहा है, हम उसकी दासियां नहीं है। हम साकेरिया दासी, हम दासी नहीं है उनकी। साचा कसम हमारा, वो हमारा साचा कसम है। अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नहीं किछ पारावार। कोट 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 लख त्यावो इक तिल ताका महल न पावे। लख तपीसर तप में साचे लाख जोगेसर बोगस बेंगा है। कोई साजन पर्दा तोरा। अंक में 562 है सखी। ये कौन से दरबार के बारे में बात कर रहे हैं? अति ऊंचा ताका दरबार, अंत नहीं कुछ पारावार। उसका दरबार सबसे ऊंचा है जिसका कोई अंत नहीं पा सकता। कोटि 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 लख त्यावे एक तिल ताका महल न पावे। लाखों बारी उसका ध्यान धर लो, एक तिल जितना भी उसको नहीं पा सकते। लाख तपीसर तप में साधे, लाख जोगीसर भोगे भोगा। तप कर कर के भी अपने आप को साध लो, लाख बारी अपने आप को भोग लो। है कोई साजन पर्दा तोड़ा, कौन साजन है जो उसका पर्दा खोलेगा। तू मेरा सखा, तू मेरा प्रियतम, तू मेरा पति, तू मेरा गैर। तुझ भी निमक जाए रहन। तू मेरा लालन, तू मेरा प्राण, तू मेरा साहिब, तू मेरा खान। हे सखी, ये किस प्रियतम के बारे में बात कर रहे हैं? कौन से गहने के बारे में बात कर रहे हैं? और नानक देव जी कह रहे हैं तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रीतम है, तू मेरा पति है, तू मेरा गहना है। तुझ बिन निमक न जाई राणा, मैं तेरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता तेरे बिन। तू मेरा लालन, तू मेरा प्राण है, तू मेरा साहिब है, तू मेरा खान है। सुखमणि साहिबनी से 8 अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी आपके समक्ष रखी जाएगी। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, जिसके मन और मुख में वह सच्चा होता है। अवर न पेखे इक्कस बिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी के होए। वह एक के बिना किसी और को नहीं देखता। हे नानक, वह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी के होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप रहता है। जैसे जल में कमल अलेप, जैसे पानी में कमल अलेप रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, ब्रह्म ज्ञानी सदा दोष रहित होता है। जैसे सूर्य सरब को सो, जैसे सूर्य सभी को धूप देता है। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, ब्रह्म ज्ञानी की नजर एक जैसी होती है। जैसे राज रंग को लागे तुल पवन, जैसे राज और रंग को वायु एक जैसी मिलती है। ब्रह्म ज्ञानी को धीरज एक, ब्रह्म ज्ञानी में एक दरिया होता है। जो वसुधा को खोदे चंदन लेप, जैसे धरती को कोई खोदे कोई चंदन के लेप दे दे। ब्रह्म ज्ञानी का यही गुनाहो, ब्रह्म ज्ञानी का यही बड़ा गुण है। नानक जो पावक का सह स्वभाव, हे नानक, जैसे अग्नि का स्वभाव साधारण होता है, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, ब्रह्म ज्ञानी पवित्रों से पवित्र है। जैसे मैल न लागे जला, जैसे जल को गंदगी नहीं लगती। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रकाश होता है। जैसे धर ऊपर आकाश, जैसे धरती पर आकाश का प्रकाश होता है। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र समान, ब्रह्म ज्ञानी को मित्र दुश्मन एक जैसे दिखाई देते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के ना ही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी को अहंकार नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे से भी ऊंचा है। मन अपने सबसे नीचा, अपने मन के कारण वह सबसे नीचा होता है। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, ब्रह्म ज्ञानी वह लोग हुए हैं जिन नानक जिन पर आप करे। हे नानक, जिनको ईश्वर स्वयं बनाता है,
वही ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म ज्ञानी सबकी चरण धूलि होता है। आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी ने आत्म रस पा लिया है। ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना भया, ब्रह्म ज्ञानी से कभी बुरा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी सदा एक दृष्टि वाला होता है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी की नजर से अमृत बरसता है। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी बंधनों से आजाद होता है। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल चुकता, ब्रह्म ज्ञानी की मर्यादा पवित्र होती है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान रूपी भोजन लेता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान ध्यान, हे नानक ब्रह्म ज्ञानी का ध्यान पारब्रह्म में होता है। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी की आस एक के ऊपर ही रहती है। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का कभी नाश नहीं होता। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी के ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी को कोई झंझट नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी से जो होता है भला ही होता है। ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी सब तरह से फलता फूलता है। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल आधार, ब्रह्म ज्ञानी के साथ सबका उद्धार होता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, हे नानक ब्रह्म ज्ञानी को सारा संसार समरता है। ब्रह्म ज्ञानी के एक के रंग, ब्रह्म ज्ञानी का एक ही रंग होता है वो लाल। ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के साथ प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी के साथ प्रभ बसता है। ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी के लिए नाम ही परवार है। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुचेत रहता है। ब्रह्म ज्ञानी अभुत त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंकार का त्याग करता है। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के मन में सदा परमानंद रहता है, परम का आनंद रहता है। ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद ही आनंद रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, ब्रह्म ज्ञानी आत्म सुख में रहता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, हे नानक ब्रह्म ज्ञानी का कभी नाश नाश नहीं नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी पार ब्रह्म को जानने वाला होता है। ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता, ब्रह्म ज्ञानी एक के साथ प्यार करता है। ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी चिंता रहित होता है। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन, ब्रह्म ज्ञानी का इरादा पवित्र होता है। ब्रह्म ज्ञानी का वड प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का वड प्रताप होता है, बड़ा प्रताप होता है। ब्रह्म ज्ञानी दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन बड़े भाग्य वालों को मिलता है। ब्रह्म ज्ञानी को बल पल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी से कुर्बान हो जाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को आप मेश्वर खोजता है, ढूंढता है, शिव ढूंढता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, हे नानक ब्रह्म ज्ञानी तो खुद ही परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नहीं, ब्रह्म ज्ञानी का कोई मोल नहीं डाल सकता। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी के मन में सब कुछ है। ब्रह्म ज्ञानी को कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का भेद कौन जान सकता है। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी सभी का मालिक है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी की दशा ब्रह्म ज्ञानी ही जानता है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, ब्रह्म ज्ञानी का अंत नहीं पाया जा सकता। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, हे नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सारी दुनिया को रचने वाला है। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सदा जीता है, मरता नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी अनाथ को नाथ, ब्रह्म ज्ञानी जो तीनों का मालिक है। ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का हाथ सबके ऊपर है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, सारा पसारा ब्रह्म ज्ञानी का ही है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी स्वयं निरंकार है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी ही बनकर आई है। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, हे नानक न ब्रह्म ज्ञानी सबका धनी है, सबका मालिक है। नानक मिलया पार ब्रह्म तेरे चरना तो बलिहारे जाओ। हे सखी, ये पार ब्रह्म के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं? नानक मिलया पार ब्रह्म,
नानक जी कहते हैं अगर तुझे पार ब्रह्म मिला है, तेरे चरणों को बलिहारे जाता हूँ। नानक जी खुद को नहीं कहते कि मुझे पार ब्रह्म मिले हैं। नानक कहते हैं अगर तुझे पार ब्रह्म मिले हैं, नानक मिले आ पार ब्रह्म, तेरे चरणों को बलिहारे जाऊं, मैं तेरे चरणों पर बलिहारे जाता हूँ। जीव जंत सब खसम के कौन कीमत पावे। ये सखी, ये जीव जंत किसके बारे में बात करी जा रही है? ये जीव जान सब खसम के कौन कीमत पावे। जीव जंत जो परम धाम के जीव जंतु, यहाँ के जीव जंतु की बात नहीं कही जा रही, परम धाम के जीव जंतु की बात की जा रही है कि जीव जंत सब खसम के कौन कीमत पावे, उसकी कीमत कौन लगाएगा। जो जीव जंत सब खसम के, जो सारे खसम के जानते हैं, जीव जानते हैं, उनकी इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरे गुण का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेखे सखी। ये पूरा प्रभ आराध्या का किसका जाप किया जा रहा है? पूरा प्रभ आराध्य, पूरा जाका नाम, जिसका नाम पूरा है, पूरा प्रभ आराध्य, उसी पूरे को आराधो जिसका नाम पूरा है। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। नानक जी कहते हैं उसके गुण गाओ जो पूरा है, अधूरे का नहीं, जो पूरा है उसके गुण गाओ। पूरे गुरु का सुन उपदेश, उसका पूरे गुरु का उपदेश सुन, पार ब्रह्म निकट कर पे, अपने पार ब्रह्म को बिल्कुल नजदीक पाएगी। नानक तन सुहागनी, जिनसे नाल प्यार सपने सोरे वंजना। जिन मुकलाम, मुकलावन हार है सखी। ये धन सुहागनी के बारे में किसके बारे में बात की जा रही है? नानक धन सुहागन, जिनसे नाल प्यार। नानक कह रहे हैं वो सुहागन कौन है, जिसने उसके साथ प्यार लगा रखा। सबने सोरे बनना, सबने सोरे नहीं जाना, किसने जाना है, जिसका मुकलावा हो गया, जिसका उसके साथ संबंध हो गया है। नानक धन सुहागनी, जिनसे नाल प्यार, सबने सोरे बनना। जिन मुकलावन हार, जिनका मुकलावा हो गया है, वो ही सोरे जाएगी, वो ही सुहागन बनेगी, जिस जो उसके साथ प्यार लगाएगी। नानक को सिमरियो जन्म मरण दुख जाए। दूजा काहे सिमरिये जन्मिया फिर मर जाएगी सखी। ये किस नानक जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी जन्म मरण की बात कर रहे हैं? नानक एक को सिमरिए, जन्म मरण दुख जाए। नानक कहते हैं एको को सिमरो, ताकि तो आपका जन्म मरण खत्म हो खत्म हो जाए। जाए। दूजा काहे सिमरिए, दूजा क्यों सिमरेगी, जन्मेगी और फिर मर जाएगी, आवागमन का चक्कर खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ा दुख है दुनिया में बार बार आना और जाना। नानक कहते हैं एको को सिमरो, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण से तू छुटकारा पा जाएगी। दूजा काहे सिमरिया, दूजा को सिमरेगी, फिर जन्मी है, फिर मरेगी, फिर जन्म लेगी, फिर मरेगी। लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड पागा। मैला कदी ना हो गई, न लागे दागा है सखी। ये किस लाल रंग के बारे में बात की जा रही है? लाल रंग किसको लगा, लाल रंग जिसको लग जाता है, मंजीठिया रंग होता है, पक्का लाल रंग, यहाँ का लाल रंग नहीं। जिसके वडभागा, जिसके भाग्य में होता है। मैला कदे न हो गई, वो कभी मैला नहीं होता, वो कभी न लागे दाग, उस पे कोई दाग नहीं लगता। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लाज लोकानी। धन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तदी अभिमाने। पियो सो राती रलिया माने है सखी। ये कौन सी प्रभ मिलन की बात करी जा रही है? कौन सी निशानी के बारे में बात की जा रही है? सुन सखिए प्रभ मिलन निशान, मन तन अरब तज लाज लुकानी। सुन सखी, सखी को कह रहे हैं कि प्रभु को मिलने की निशानी क्या है, अपना मन, तन, धन, अपना शरीर सब उसको सौंप दे। धन सुहागन जो प्रभु पहचाने, वो सुहागन धन है जो अपने खसम को पहचान जाती है। माने हुक्म, उसका हुक्म मानती है। तजे अभिमान ने, अपना अभिमान को तोड़ देगी। पीयूष और रात्रि रलिया माने, वो अपने पीयू के साथ, अपने पति के साथ रात को रलियां मनाएगी। सखी सहेली को समझावे, सोई कमाने। जो प्रभावे साहा सुहागन अंक समावे। गर्भ गहेली महल न पावे।
फिर पछतावे जब रयन बिहावे, कर्महीन मन मुख दुख पावे। विनो करी जे जाना दूर, प्रभ विनाशी रहया भरपूर। जन नानक गावे एक हजूर। हे सहेली, हे सखी, ये कौन सी सखी सहेली के बारे में बात की जा रही है? सखी सहेली को समझा, एक सखी दूसरे को समझाती है। सोई कमावे जो प्रभावे, जो अपने पति को अपने अपने पति को भा लेगी, सा सुहागन अंक समावे। आखिर में वो अपनी सुहागन नार पाने को उसमें अंक में समा जाएगी। गर्भ गहेली मैल न पावे, जो बार बार आएगी जाएगी, गर्भ में बार बार जन्म लेगी, वो मैल को नहीं पाएगी। फिर पछतावे और फिर पछताएगी जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, वो कर्महीन बन जाएगी और दुख ही दुख पावेगी। विनो करी जे जाना दूर, विनती करना कि अगर हमने दूर जाना है, परे जाना है, प्रभ अविनाशी यह भरपूर, वो प्रभ अविनाशी भरपूर भरा हुआ है। जन नानक गावे एक हजूर, नानक जी कहते हैं वो एक हजूर को पाएगी। प्रभ हर मंदर सोना, किस माहे मानक लाल। मोती हीरा निर्मला, कंचन कोट रसाल। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुर हर त्यान। निहाल गुणवंती गुण बितरे, ओ गुणवंती चूर। हे सखी, ये कौन सी प्रभ हर मंदिर की बात करी जा रही है? प्रभ हर मंदिर सोना, उसका मंदिर इतना सोना है, उसमें क्या लगा हुआ है? माहे माणक लाल, मोती, हीरा, निर्मला, कंचन, कोट रसाल, कई इसमें हीरे लगे हुए हैं। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ू, गुरु हर ध्यान। गुरु कहते हैं तुम ध्यान लगाओगे, उसके ध्यान के बिना वो पौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़े, बिन उसका ध्यान लगाए बगैर उसकी पैड़ी पर नहीं चढ़ सकते। गुणवंती गुण विद्रे, गुणवंती जो होगी जिसके अंदर गुण होगा वही उसको पाएगी। अवगुणवंती चूर, जो अवगुणों से भरी होगी वो चूर चूर हो जाएगी। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। हे सखी, ये पार ब्रह्म किस सच के बारे में बात कर रहे हैं? पार ब्रह्म जिन सच कर जा, पार ब्रह्म को जो सच करके जानेगा, नानक सोजन सच समाता। हे नानक, वो सच में ही समा जाएगा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। हे सखी, ये तेरा तेरा किसकी बात कर रहे हैं? मेरा मुझ में किछ नहीं, ये हमारा शरीर तन कह रहा है कि मेरा मुझ में किछ किछ नहीं है, नहीं। जो किछ है सो तेरा। तेरा क्या है? तन, मन, ये शरीर सब कुछ तेरा है। तेरा तो तेरी आत्मा भी तेरी है। तेरा तुझको सौंप के, तेरी आत्मा तुझको सौंप के मेरा क्या लगेगा? मेरा तन तो आज भी जल जाना है। गुरुद्वारे हमारा ब्याह जी हुआ, जासो मिल्या ता जानिया। हमरा ब्याह जी हुआ, कर कृपा अपने घर आया। ता मिल सखियां काज रचाया। फिर देख अनंत भैया सो, बिहावन आया। गावो गावो गावन विवेक, विचार हमरे घर आया। जग जीवन भतार, पढ़त नानक सबना का फिर। एक को सो जिसनु नदर करे सा सुहागन, वो हमरा ब्याजी हुआ। ए सखी, ये कौन से ब्याह के बारे में बात कर रहे हैं? हमरा ब्याह जी होगा, ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मेरी शादी हो गई है। सो का मतलब श्री ग्रंथ साहब में पत्नी को कहते हैं सो। हमरा ब्याह जी हुआ, जहाँ सो मिले, मुझे मेरा पति मिल गया। जाने हमरा ब्याह जी हुआ, मैंने जान, जब मुझे मेरा पति मिल गया तो मैंने जान लिया कि मेरी शादी हो गई है। कर कृपा अपने घर आया, अपने घर किसको कहते हैं? हृदय में। वो मेरे हृदय में आकर बैठ गया है। तामिल सखियां काज रचाया, सारी सखियों ने मंगल गीत गाए हैं। फिर देख आनंद ब्याह, मुझे इतना आनंद आया कि मेरी शादी हो गई है। ब्याह सो विहावन आया, मेरे को मेरा पति ब्याहने के लिए आया है, मेरे साथ शादी करने के लिए आया है। गावो गावो गावन विवेक विचार, ये सखियों मंगल गीत गावो। हमरे घर आया जग जीवन बरतार, मेरे घर मेरे हृदय में मेरा बरतार, मेरा पति आ गया है। नानक सबना फिर एक को सोए, नानक कहते हैं
सब एक को, इसको जो एक को ध्याएगा, जिसनु नजर करे सा सुहागन होए। वो कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो एक को पाओगे तो तुम भी सुहागन नार बन जाओगे, जैसे हमारा ब्याह जी होया, जैसे मेरा ब्याह हुआ है, तुम भी अपनी सुहागन बनो, उससे उसके साथ ब्याह रचाओ। मैं हूँ परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जो हमको परमेश्वर उछरे नरक कुंड पर, हरे ना मैं उसका रंग पहचान्यो, ना मैं उसका भेद जान्यो। ए सखी, ये कौन सी जगत तमाशा के बारे में बात कर रहे हैं? मैं हूँ परम पुरख का दासा। वो ये गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे उस परम पुरुष ने में भेजा है कि जाओ, कि दुनिया कर्म कांड में फंस चुकी है, उनको जाकर एक पुरुष की बात बताओ। मैं हूँ परम पुरुष का दासा, मैं उस परम पुरुष का दास बनकर आया हूँ। देखन आयो जगत तमाशा, सारे जगत का तमाशा देख रहा हूँ कि वो इतना कर्म कांड में फंस चुकी है दुनिया। जो हमको परमेश्वर उठे, जो हमको परमेश्वर कहेगा, वो नरक कुंड में जाएगा। जो ना मैं उसका रंग पहचानू, ना मैं उसका रंग, मैंने उसको देखा भी नहीं, उसका रंग भी नहीं पहचाना, ना मैं उसका भेद जानू, ना मैंने उसका भेद पाया, तो तुम मुझे परमेश्वर कैसे कह सकते हो? प्रीत बिना कैसी बदे स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं नेहो। प्रीत बिना कैसे बदे, बिन सत सती कोई कैसे नार। पढ़त देखो हृदय विचार, जब लग रस तब लग नहीं नेहो। तन मन कवन तह सोप, शरीर सोए सुहागन, कहे कबीर है सखी। ये किस सखी के बारे में बात कर रहे हैं? प्रीत बिना कैसे बंधो संदेह, जब तक हमें अंदर से प्रीत नहीं होगी, हमारा उसके साथ संदेह नहीं बन प्यार सकता, नहीं। प्यार नहीं हो सकता। जब लग रस, जब तक हमें दुनिया के स्वाद रसों में पड़े रहेंगे, तब लग नहीं नहीं हो, हमें उनके साथ प्यार नहीं होगा, नहीं नहीं लगेगा। प्रीत बिना कैसे बंधे स्नेह, प्रीत लगानी पड़ेगी, तभी हमारा उसके साथ स्नेह बनेगा। सत सत सती होए कैसे होए नार, पंडित देखो हृदय विचार। हे पंडित, अपने हृदय में विचार करके देखो। जब लग रस, जब तक हमारे अंदर दुनिया के स्वाद लगे हुए हैं, तब नहीं लग नहीं में हो, हमारे अंदर प्यार नहीं है। तन मन तमन त्या सौंप शरीर, तू अपना तन मन और शरीर उसको सौंप दे। सोई सुहागन कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं वही सुहागन नार बनेगी, जब तू अपना दुनिया के रस से हटा लेगी और उसके साथ प्रीत साव लगा लेगी। सावन आया हे सखी, कंते चित करे नानक चूर मरे दुहागनी। जिन अवरी लागा ने, सावन आया है सखी, जल हर बरसन हार नानक, मुख सावन सुहागनी। जिन सह नाल प्यार है सखी। ये नानक जी किस सावन के बारे में बात कर रहे हैं? सावन आया हे सखी, हे सखी, एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, हे सखी, सावन आ गया है। कंते मैंने पति, पति चित्त करे, अपने हृदय में अपने पति को बिठा लो। नानक चूर मरे दुहागनी, जो दुहागन होगी वो चूर होके मर जाएगी। जिन अवरी लागन है, जिसने दूसरे के साथ प्यार लगाया हुआ है। सावन आया हे सखी, जल हर बरसन हार। हे सखी, सावन आ गया है, बरसात का मौसम बन गया है। नानक सुख सबन सुहागनी, जैसे नाल प्यार है, नानक कहते हैं सुख सबन सुहागनी, तू उसके साथ प्यार लगा ले। इस संसार विकार संसे मैं तरे हो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगावे त्यावे अहिरस, अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर को तेमन बसेरा। निज कर महल हो सुख सहज, बोहर ना होए को फेरा। हे सखी, ये ब्रह्म ज्ञानी किसको जगाने की बात कर रहे हैं? ये संसार बेकार संशय, ये सारा संसार बेकार बेकार है, है। संशय में पड़ा हुआ है। तरयो ब्रह्म ज्ञानी, सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञानियों का घर है, जो जिन्होंने जाना है। जिसे जगावे त्यावे ये रस, जो उसे जगाएगा, उसका ध्यान करेगा, उसके रस में डूबा रहेगा। अकथ कथा जानी, जो उसके अकथ कथा को जान जाएगा। जाको आए सोई ब्याजो, गुर ते मन बसेरा, गुर कहते हैं कि उसके मन में बसेरा हो जाएगा। निज कर महल पाओ सुख सहजे, फिर वो निज कर महल, अपने निज का महल बड़ी आसानी से पा जाएगा। सुख सहजे और न होएगो फेरा,
उसका दुनिया में बार बार आवागमन खत्म हो जाएगा। पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमन किया, नीले वस्त्र पहन तुर्क पठानी अमल किया। हे सखी, ये पारजात गोपी किसके वृंदावन के बारे में बात की जा रही है? पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमन किया। परे वाला यानी कृष्ण गोपियों को ले आया है, वृंदावन में उन्होंने रमन किया। नीले वस्त्र पहन तो पठानी अमल किया। नीले वस्त्र पठान का वेश बनाकर उन्होंने लीला की। बेगमपुरा शहर का नाम। हे सखी, ये बेगमपुरा कौन सा शहर है? बेगमपुरा शहर को नाम। बेगमपुरा, बेगम यानी जिसमें कोई गम नहीं होता, बेगम यानी जिसमें कोई गम नहीं, उस शहर का नाम बेगमपुरा है। दुख अंधो नहीं तो ठाव, उस स्थान जगह पर न कोई दुख है, न कोई चिंता है, न कोई घबराहट है, ना तस्वीस, ना माल, होप, न खता, तरस जवाल, ना सोच है, ना टैक्स है, न कोई दुनिया की कोई जायदाद है, न उस जायदाद का कोई टैक्स है, न खौफ है, न खता है, न कोई घाटा है, ना डर है। अब मोहे खूब वतन कह पाई, दोम न सेम एक सो आई। अब मैंने सुंदर जगह ढूंढ लिया, अब यहाँ दूसरा तीसरा दर्जा नहीं है। दोम न सेम एक सो आई, वह सब एक जैसे हैं। कहते हैं अब मैंने सुंदर जगह ढूंढ लिया है, वहाँ दूसरा तीसरा दर्जा नहीं है। दोम न सेम एक सो आई, सब एक जैसी हैं। वहाँ खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पातशाही। उधर सुख ही सुख है, सब एक जैसी हैं। वहाँ सदा पातशाही ही पातशाही है, यानी स्थिर रहने वाली है। आबादान सदा मशहूर, ओहा गनी बसे मशहूर। वह शहर हमेशा आबाद है और सदा मशहूर है। वहां पर धनी की आत्मिक रुएं रहती हैं, उनके अंदर दुनिया की भूख नहीं रहती, उनके अंदर दुनिया की भूख नहीं है। हाँ जी। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। हे सखी, ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? प्रीतम के देश कैसे बातों से जाएं, हम कौन सी बातें करें कि हम अपने प्रीतम के देश चले जाएं। पूछत पथक ते मारक, पूछत है वैद कैसे मिटे रोग। वैद से पूछ रहे हैं कि उसका मार्ग क्या है। सुख सहज समाइए, ताकि मैं सुख को समा जाऊं, अपने सुख को पालूं। पूछत सुहागन है करम दुहागन। एक पूछन सुहागन, एक सुहागन एक दुहागन से पूछती है, क्या तूने अपने हृदय में विचार किया है। पूछत सुहागन करम दुहागन, क्या हृदय विच विचार कंत सेजा बुलाइए। क्या तूने अपने कंत को, अपने पति को अपने हृदय पे बिठाया है, हृदय में बुलाया उसे कंत पति को अपने। पूछत सुहागन करम दुहागन, सुहागन दुहागन से पूछती है, क्या तूने अपने हृदय में अपने पति को बुलाया है। जब तब संयम पूजा व्रत करे, मनमुख रोग न जाए। हे सखी, ये जब तब संयम पूजा व्रत किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब तप संयम पूजा, जप करने से, तप करने से, पूजा करने से, व्रत करने से रोग नहीं जाए। कौन सा रोग। दुनिया में आना और जाना, जन्म मरण, ये रोग है। सबसे बड़ा दुख है दुनिया में आना। नानक एक को सिमरिए, जन्म मरण दुख जाए। ये सबसे बड़ा दुख है कि दुनिया में आना जाना। चाहिए आप जप कर लो, तप कर लो, पूजा कर लो, व्रत कर लो, इससे तुम्हारा आवागमन खत्म नहीं होगा। नानक एक को सिमरिए, जन्म मरण दुख जाए। दूजा काहे सिमरिए, जन्मिया फिर मर जाए। हे सखी, ये नानक जी कौन से जन्म मरण के बारे में बात कर रहे हैं? नानक एक को सिमरिए, नानक कहते हैं एको को सिमरिए, जन्म मरण दुख जाए। हमारा जन्म मरण दुख है जो, वो सब दूजा का ही सिमरिया। दुख सबसे, नानक एक को सिमरिया, जन्म मरण दुख जाए। नानक कहते हैं एको को सिमरिए ताकि हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए। दूजा का ही सिमरिए, दूजा को सिमरोगे फिर जन्मोगे, फिर मर जाओगे, फिर आओगे जाओगे, ये तुम्हारा बेड़ा बना रहेगा। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खड़ी निमाड़ी। मैं लड़ी नींद न आवे, जो भावे अन्ना पानी। गुर अर्न करो बेनती, जे गुर भावे मिले।
तिबे मिलाइए आपे मेल लहे सुखदाता, आप मिलाया घर आए। नानक कामन सदा सुहागन, ना पीर मरे न जाए। ये सखी कौन सी सुख दुख की बात की जा रही है? मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुझ बिन खड़ी निमानी। हे मेरे प्रीतम जी, मुझे मिलो, तेरे बिना मैं अधूरी हूँ, यानी अजीज हूँ। मैं लड़ी नींद ना आवे, जियो पावे ना अन्न पानी। हे प्रीतम जी, तेरे बिना मेरी आंखों में नींद नहीं आती, मुझे न अन्न अच्छा लगता है न पानी। गुर आगे करो बेनती, जे गुर भावे मिले तिवे न मिलाइए। मैं गुरु के आगे बेनती करती हूँ, हे गुरु, तुझे मेरी बेनती अच्छी लगे तो जैसे भी हो सके मुझे मेरा प्रीतम मिला दो। आप पे मेल लय सुख दाता, आप मिला घर आए। सारे ही सुख देने वाला प्रीतम जिसको मिलता है वो आप ही मिलवा देता है। उसके हृदय घर में आप ही आकर बैठ जाता है, मिल जाता है। नानक कामन सदा सुहागन, ना पीर मरे न जाए। हे नानक, वो स्त्री सदा के लिए सुहागन हो जाती है, क्योंकि उसका खसम न कभी मरता है ना बिछड़ता है। उठ गई सभा मलेच्छ की, कर पूरा का सार। डंका बाजे फतेह का, नेह निष्क अलंक अवतार। हे सखी ये कौन सी डंका बाजे की बात की जा रही है? कौन से निष्क अलंक अवतार के बारे में बात की जा रही है? उठ गई सभा मलेच्छ की, सारा सभा पूरी हो चुकी है। कर पूरा का सार, सारा सार पूरा हो चुका है। डंका बाजे फतेह का, डंका बज चुका है फतेह का। नेह निष्कलंक अवतार, नेह निष्कलंक अवतार दुनिया में आ चुके हैं। लोक जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। जो काशी उपदेश है, मानस मरती बार। हे सखी ये कौन सी गीत के बारे में बात की जा रही है? कौन सा उपदेश देने की बात की जा रही है? लोग जाने ये गीत है, ये गीत नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार। लोग सोचते हैं कि ये गीत है, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। जो काशी उपदेश है, मानस मरती बार। लोग कहते हैं ये गीत है, ये गीत नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार है। जो इंसान मरते टाइम भी, जो काशी उपदेश है, काशी से उपदेश है, जो मानस मरती बार भी अगर ब्रह्म ज्ञान को पा जाएगा तो उसका आवागमन खत्म हो जाएगा, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगी। प्रेम नाम जी। सतनाम जी। ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, पढ़ते हुए गलतियां बहुत हो गई होंगी, क्योंकि ये मेरे पास अर्थ नहीं है, सिर्फ चपाइयां ही थी। तो उसमें से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। राज जी आप ही पढ़ाने वाले हैं, आप ही बिठाने वाले हैं। मामत के मोमिनो, ऐसी कुंजी इलम के मेर देखो महबूब की। तुमको पढ़ाए आप कसम, तुमको पढ़ाए आप कसम। मुझे तो उन्होंने पढ़ाया, मुझे तारतम कुंजी दी तो मुझे मैं बोल सकी, नहीं तो मेरी क्या औकात है। कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दे। नाम जी, नाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देखा आपने श्री गुरबानी में हमारे धनी के बारे में, हमारे बारे में, हमारे परम धाम के बारे में कितना कुछ लिखा हुआ है। हर ब्रह्म मुनियों के लक्षण, और मुझे लगता है सुखमनी साहब में एक और, उन्होंने समय की वजह से अभी इतना ही लिया है सुंदर साथ जी। एक और है, ब्रह्म मुनियों का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा। पूरा प्रकरण ब्रह्म मुनियों पे यानी हम पे लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। अति सुंदर। और जो आप पूरा ढूंढ के लाए, इतना रिसर्च किया आपने, तो गुरबानी बहुत बार पढ़ी होगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सारा लिखा हुआ पंजाबी में ही सही जरूर भेज दीजिएगा। मुझे पंजाबी पढ़नी आती है, तो हम उसको हिंदी में, पंजाबी को हिंदी में कन्वर्ट करके कहीं ऐसी जगह स्टोर करेंगे जहां से सुंदर सा जब चाहे उसको ले पाए, और किसी भी सिख भाई से, सिख बहन से, बच्चों से बात करनी हो तो वहां से वो उनको दिखा पाए, ऐसा प्रबंध किया जाएगा सुंदर सा जी। अति 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 सुंदर, आपकी इस प्यारी सेवा के लिए कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और
बिल्कुल सही लिखा है सुंदर साथ ने। ये जो डबल बोनेंजा, दो नाते की बात ये जो आपको मिली है ना, माँ बेटी भी हैं और सोल सिस्टर्स भी ये बन चुकी हैं अभी। बहुत सुंदर। कि मैं आपसे ना कुछ प्रश्न भी पूछना चाहती हूँ, कितना समय लगा आपको ये तैयारी करने में? गुरु तैयारी में तो हमें 4 दिन हो गए कर रहे हैं। इकट्ठी तो हमने हफ्ते से ही कर रही थी, एक 10 दिन से कर रही थी। बस हम तैयारी हम फोन पे ही कर लेते थे दोनों बैठ के। आज ये गुड़िया कहती है मैं वहीं पर आ रही हूँ मम्मा। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, यहीं पर इकट्ठे बैठ के बोल लेंगे। फिर जी। आज आज ही आई है ये गुड़िया। और आज ही सबसे आके सबसे पहले से तैयारी कर ली हमने लाइव। हमने बोला कि हमने 4 बजे बैठना है। मम्मा कहते 3 बज गए, 3 बज के 5 मिनट हो गए, 3 बज के 10 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दे। मैंने कहा 3:45 पे ओपन होगा। नहीं नहीं, सबको भगा दिया। कहते अभी स्टार्ट होने वाली है, तैयारी कर लेते, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। नहीं, बहुत सुंदर। और सबसे आप ही प्यारी राजी बात पता है करवाने क्या थी? जैसे ही आप लाइन खत्म करते थे ना और वो लय आती थी, आप दोनों के मुख से वो जो लय आती थी ना लाइन खत्म करते हुए, मैं देखती थी सारे सुंदर साथ के मुख की मुस्कान बन जाती थी वो लय। एक बार वो लय बोल के दिखाइएगा फिर से। एक बार जब लाइन खत्म करते थे तो कैसे करते थे आप? हाँ जी। नानक कई सहेलड़ियों सो खरा प्यार, हम सह केरिय रासिया साचा खत्म हमारा। अंक 728। ये सखी, ये नानक की सहेलड़ियों के बारे में बात कर रही है। कौन से खरा प्यारा के बारे में बात कर रही है? नानक ये कैसी बहुत लड़ियो। सुंदर था। नानक कहता है हे सुंदरियो। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये आप दोनों जब बोलते थे ना, सारे सुंदर साथ के मुख पे वो मुस्कुराहट तैर जाती थी। अति 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 सुंदर। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इन्होंने कहा, कल शांता जी पूछने गए उनसे कि आपको कुछ शेयर तो नहीं करना, और हमें क्या पता था इतनी प्यारी मुस्कान आपको शेयर करनी है। ये जो मेहनत आप करके लाए हैं वो आपको शेयर करनी है, और ये जो ज्ञान आपके अंदर इकट्ठा किया है पिया जी ने, वो आपको शेयर करना है। आप दोनों की चरण वंदना, कोटि कोटि प्रणाम जी। थैंक यू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाथ प्यारे बोलो की श्री जय। गुरु श्री महाराज सतगुरु की। महाराज की बोलो जय। श्री पन्ना धाम की। की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की की जय। दीदी प्रणाम। मेरे पास अर्थ नहीं थे। मेरे से गलतियां जरूर हुई होंगी। मेरे को अर्थ कहीं से नहीं मिले, चौपाइयां थी मेरे पास। ये राजी ने खुद ही करवाया। उन्होंने मुझे तारतम कुंजी दी तो मैंने ये बोला, नहीं तो मेरी क्या औकात है कि मैं इसके अर्थ निकाल सकूं। उन्होंने निकलवाए हैं, राजी नहीं। आप बैठ कर। बिल्कुल बिल्कुल, सब धनी कहलवा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति